अजो ह्यग्नेरजनिष्ट शोकात्सो अपश्यज्जनितारमग्रे तेन देवा देवतामग्रमायस्तेन रोहा मायन्नुपमेध्याशः सरभमारण्यमनुते द्यसामि तेन चिन्वानस्तन्वो निषीद सरभं ते सुगृच्छतु यं द्विष्तं ते सुगृच्छतु। यह अज बकरा अथवा अजन्मा सनातन तेज प्रजापति के तेज से उत्पन्न हुआ है। उसी के द्वारा वह जीव सृष्टि के सृजनकर्ता का साक्षात्कार कर पाने में समर्थ हो सका है। उसी के द्वारा देवगण उत्कृष्ट देवत्व के परम पद को पाते हैं तथा उसी के सामर्थ्य शक्ति से यजमान धिलोक के सुख को प्राप्त करने में समर्थ हो पाते हैं। हे अग्निदेव, आपको हम जंगली सरब हिंसक पशु की ओर निर्देशित करते हैं। उनके साथ विस्तार पाकर आप सुख माने। जिनसे हम द्वेष रखते हैं ऐसे सरब आदि पशुओं पर आपका क्रोध प्रकट हो। त्वं यविष्टदासुसो नृपाहि शृणुधि गिरा रक्षातोकमुतत्मना। हे अतिशय तरुण अग्नि, आप हमारे द्वारा की जा रही स्तुतियों को ध्यान पूर्वक सुने। जो याजक यज्ञ में हवि समर्पित करते हैं उनकी रक्षा करें एवं उनके पुत्र पोत्रादि की भी रक्षा करें। आपां त्वेमन्नसादयाम्यपां तोध्यन सादयाम्यपां त्वा भस्मन्त स्याद अपां त्वा ज्योतिषि साधयाम्यपां त्वायने साधयाम्यर्णवे त्वा सदने साधयामि समुद्रे त्वा सदने साधयामि शरीरे त्वा सदने साधयाम्यपां त्वा क्षये साधयाम्यपां त्वा सदिशि साधयाम्यपां त्वा सदने साधयाम्यपां त्वा सदस्ते साधयाम्यपां त्वा योनो साधयाम्यपां त्वा पुरीशे साधयाम्यपां त्वा पाथसि साधयामि गायत्रेण त्वा छन्दसा साधयामि त्रेष्टुभेन त्वा छन्दसा साधयामि जागतेन त्वा छन्दसा साधयामि अनष्टुभेन त्वा छन्दसा साधयामि पांक्तेन त्वा छन्दसा साधयामि। यजमान अपस्या संज्ञक 5 ईंटें रखकर बोले, हे अपस्या नामक इष्ट के, जलों के स्थान में अर्थात वायु में आपकी स्थापना करते हैं, औषधियों में आपकी स्थापना करते हैं, विद्युत ज्योति में आपको प्रतिष्ठित करते हैं, वाणी के स्थान में आपको प्रतिष्ठित करते हैं, आपको नेत्रों के स्थान में, श्रवण के स्थान में, दिलोक में, अंतरिक्ष लोक में, सागर में, सिक्ता में एवं अन्नों में प्रतिष्ठित करते हैं। आपको गायत्री छंद के प्रभाव से, त्रिष्टुप छंद के प्रभाव से, जगती छंद के प्रभाव से, अनुष्टुप छंद के प्रभाव से तथा पंक्ति छंद से प्रतिष्ठित करते हैं, अर्थात उन समस्त स्थलों पर आपको प्रतिष्ठित करते हैं। अयम पुरो भूतस्तस्य प्राणो भोवायनो वसंतः प्राणायनो गायत्री वासंती गायत्रे गायत्रम गायत्रादुपगुम स्वरूपागुम सौस्त्रिवृतो रथंतरम वसिष्ठ ऋषि प्रजापति गृहीतया त्वया प्राणम गृह्णामि प्रजाभ्यः। यजमान 2 पंक्तियों में प्राण भृत संज्ञक 10-10 ईंटें रखकर बोले, हे इष्टिके, ये अग्निदेव सबसे पहले उत्पन्न होने के कारण प्राण रूप में विद्यमान है। ये प्राण भुवनात्मक अग्नि से उत्पन्न होने के कारण प्राण रूप में विद्यमान है। ये प्राण भुवनात्मक अग्नि से उत्पन्न होने से वैवाहन नाम से प्रसिद्ध है। इन वैवाहन के लिए इष्टिका की स्थापना करते हैं। प्राण से उत्पन्न होने वाले वसंत ऋतु हैं। वसंत ऋतु से गायत्री, गायत्री से गायत्र साम से उपांश नामक प्राण की उत्पत्ति हुई। उपांश प्राण से त्रिवृत्त नामक त्रिवृत्त स्तोम से रथंतर सोम की उत्पत्ति हुई। इन सभी के प्रवर्तक तथा दृष्टा समस्त प्राणों के प्रधान रूप से स्थित ऋषि वशिष्ठ हुए हैं। इन संपूर्ण दैवी शक्तियों के लिए इष्टिका की स्थापना करते हैं। हे इष्टिके, प्रजापति द्वारा ग्रहण की हुई विनिर्मित आपके सहयोग से हम सब प्रजाओं के निमित्त प्राण को धारण करते हैं, अर्थात सबकी लंबी आयु की कामना करते हैं। अयम दक्षिणा विश्वकर्मा तस्य मनो वैश्यकर्मणम ग्रीष्मो मानः शस्त्री तुवा ग्रेस्मी त्रिष्टुभः स्वारगुम स्वारादंतार्यामोऽन्तर्यामात् पंचदशाद बृहत् भरद्वाज ऋषि प्रजापतिर्गृहीतया त्वया मनो गृह्णामि प्रजाभ्यः। यह इष्टिका विश्व के निर्माता विश्वकर्मा के नाम से प्रसिद्ध है और दक्षिण दिशा में प्रतिष्ठित होती है। वायु देवता का मनन कर हम इस इष्टिका का प्रतिष्ठित करते हैं। मन की उत्पत्ति उन विश्वकर्मा से हुई है। मन से ग्रीष्म ऋतु की उत्पत्ति हुई है। सूर्यदेव के तीक्ष्ण तेज से युक्त ग्रीष्म ऋतु के मन के तेज से त्रिष्टुप छंद की उत्पत्ति हुई है। त्रिष्टुप छंद से स्वार शाम की उत्पत्ति हुई। स्वार शाम से बृहत शाम की उत्पत्ति हुई। उन सभी के प्रवर्तक तथा दृष्टा
स्वयं प्राण के समान भरद्वाज ऋषि है। इन सभी देव शक्तियों के लिए इस इष्टिका को प्रतिष्ठित करते हैं। हे चित शक्ति, प्रजापालक द्वारा गृहीत विनिर्मित आपके सहयोग से प्रजाओं के लिए मन को ग्रहण करते हैं, अर्थात सबके मनोबल की अभिलाषा करते हैं। अयम पश्चात विश्वभ्यश्चास्तस्य चक्षुर्विश्वश्चशम वर्षाश्चाक्षुष्यो जगति वार्षि जगत्या लिग सममृक् समाज शुक्राद सप्तदशा द्वे रूपम जमदग्निर्ऋषि प्रजापति गृहीतया त्वया चक्षुर्गृह्णामि प्रजाभ्यः। ये इष्टिका विश्वव्यचा सूर्य के नाम से विख्यात हैं और पश्चिम दिशा में प्रतिष्ठित होती हैं। इन पश्चिमगामी सूर्यदेव का मनन करते हुए हम इष्टिका की स्थापना करते हैं। नेत्र की उत्पत्ति उस विश्वव्यचा सूर्यदेव से हुई। वर्षा ऋतु की उत्पत्ति चक्षुओं से हुई। वर्षा ऋतु के द्वारा जगती छंद प्रादुर्भूत हुए। संपूर्ण संसार वर्षा ऋतु से उत्पन्न होता है। जगती छंद से ऋक्साम की उत्पत्ति हुई। ऋक्साम से शुक्र ग्रह उत्पन्न हुआ। शुक्र ग्रह से सप्तदश स्तोम की उत्पत्ति हुई। सप्तदश स्तोम से वैरूप साम की उत्पत्ति हुई, अर्थात विभिन्न जीव सृष्टि की उत्पत्ति हुई। वैरूप अनेक प्रकार के जीव जंतुओं की सुरक्षा करने वाले नेत्र सूर्य के दृष्टा जमदग्नि ऋषि हैं। इन समस्त दिव्य शक्तियों का मनन करते हुए इष्टिका को प्रतिष्ठित करते हैं। हे इष्टिके, प्रजापति के द्वारा ग्रहणीय विनिर्मित आपके सहयोग से प्रजाओं के निमित्त हम चक्षु को ग्रहण करते हैं, अर्थात सबके दूरदर्शी विवेक की अभिलाषा करते हैं। इदमुत्तराद स्व तस्य श्रोतगुं सोवगुं सरच्छोत्र यनुष्टुभ सारध्यनुष्टुभ एडमेडान्त मंथि मंथिन एक विगुंसाद वैराजं विश्वामित्र ऋषि प्रजापति गृहीतया त्वया श्रोत्रं गृह्णामि प्रजाभ्यः। हे इष्टिके, आप उत्तर दिशा की ओर विद्यमान द्विलोक से संबंधित स्रोत स्वरूपा हैं। आप प्रजापति के मुख्य सुख साधन रूपा है। उसका मनन करके आप इष्टिका को हम प्रतिष्ठित करते हैं। स्रोत्र से शरद ऋतु की उत्पत्ति हुई। शरद ऋतु से अनुष्टुप छंद की उत्पत्ति हुई। अनुष्टुप छंद से एडसाम का प्रादुर्भाव हुआ। एडसाम से मंथी ग्रह की उत्पत्ति हुई। मंथी ग्रह से यज्ञ में एकविंश स्तोम की उत्पत्ति हुई। एकविंश स्तोम से बैराज साम उत्पन्न हुए। इन सब के दृष्टा ऋषि विश्वामित्र हैं। इन समस्त देवताओं का मनन करते हुए हम इष्टिका को प्रतिष्ठित करते हैं। इष्टिके, प्रजापति के द्वारा ग्रहणी विनिर्मित आपके सहयोग से प्रजाओं के निमित्त हम स्रोत्र को धारण करते हैं, अर्थात सबके दूर श्रवण की अभिलाषा करते हैं। यमुपरि मतिस्तस्यैवांगमात्या हेमंतो वाचा पंक्तिर्हेमंती पंके निधनन वन्निधनवत आग्रण्याद तृणवत्र यस्त्रिगुं साभ्यागुं साक्वर रेवते विश्वकर्म ऋषि प्रजापतिर्गृहीतया त्वया वाचम गणना प्रजाभ्यो लोकम ता इंद्रम। सर्वोच्च भाग पर चंद्रमा रूपी मति प्रतिष्ठित है। उसका मनन करते हुए इष्टिका को प्रतिष्ठित करते हैं। उस प्रजावान बुद्धि से वाणी की उत्पत्ति हुई। उस वाणी से हेमंत ऋतु उत्पन्न होते हैं। हेमंत ऋतु से पंक्ति छंद की उत्पत्ति होती है। पंक्ति छंद से निधनवत साम की उत्पत्ति हुई। निधनवत साम से आग्रयण ग्रह उत्पन्न हुए। आग्रयण ग्रह से त्रिवर्ण और त्रंस दोनों स्तोमों की उत्पत्ति हुई। त्रिवर्ण तथा त्रिंस दोनों स्तोम से साक्वर तथा रेवत नामक साम की उत्पत्ति हुई। इन सबके दृष्टा विश्वकर्मा ऋषि है। इन समस्त दिव्य शक्तियों का मनन करते हुए इष्टिका को प्रतिष्ठित करते हैं। हे इष्टिके, प्रजापति द्वारा गृहीत विनिर्मित आपकी सहायता से प्रजाओं के निमित्त वाणी को धारण करते हैं, अर्थात सबके श्रेष्ठ वक्तृत्व शक्ति की अभिलाषा करते हैं। संपूर्ण इष्टिकाओं, आप संपूर्ण लोगों को पूर्ण करें। आपके निमित्त संपूर्ण प्रजाजन स्तुतियों का गान करते हुए देवराज इंद्र को आवाहित करते हैं।